से उसकी इज्जत का अंदाजा ना लगाया कर। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखे हो, उसकी बेटी ए मुसलमानों सोशल मीडिया पर जाकर वीडियो अपलोड करके अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो, वीडियो रील बनाकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो, तो याद रख मुसलमान, जो बेटी बाजारों में अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है वो बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए जहमत है। कौन अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान ना रखता हो, मगर अपने दस्तरखान पर कम फ्रूट, कम पकवान रखकर उसकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली हो, पर्दे का एहतमाम करने वाली हो, कुरान की तालीम पर अमल करने वाली हो, नबी की शरीयत पर अमल करने वाली हो, तो ऐसी बेटी को अगर अपने घर की बहू बना कर लाओगे तो रब तबारक व तआला उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, लेकिन आज हालात किस तरीके से खराब हैं। हम लड़की के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं ना, तो ए मुसलमानों, जब खाने पीने की रस्में खत्म हो जाती है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि अब लड़की के बाप को बुलाया जाए। जब लड़की के बाप को बुलाया जाता है तो लड़के के घर वाले ए मुसलमानों इकट्ठा होकर लड़की के बाप को घेर कर कहते हैं, ए लड़की के घर वाले सुन सुन, हमारा बेटा बड़ा हाई क्वालिटी का है, इसलिए उसके रहने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, उसके दोस्तों का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, उनके बैठने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। आज तो ए मुसलमानों बाकायदा लोग जहेज की मांग करते हैं, कहते हैं जानते हो पहले जमाने में, आज से 10-12 साल पहले जब सोशल मीडिया का दौर इतना नहीं था, तो लोग अपने आप में डायरेक्ट कहते थे कि हमें ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, इतना पैसा लेंगे तब हम आपकी बेटी से रिश्ता करेंगे। जब से लोगों ने सोशल मीडिया पर जहेज की लानतों के खिलाफ ए मुसलमानों अपनी मुहिम को चलाना शुरू कर दिया, तो आज लड़के का बाप अगर डायरेक्ट नहीं मांगता है ना, तो कहता है ए सुन लड़की के बाप, हमारी इसी बेटे का रिश्ता फला जगह लग रहा था ना, तो वो फला गाड़ी देने के लिए तैयार थे, वो फला इतना कैश देने के लिए तैयार थे। हकीकत में मुसलमानों याद रखो, किसी के देने से तेरे घर में कुछ नहीं होता है। हकीकत में लड़की के बाप से मांगने से पहले मौला की बारगाह में अपने बच्चे के लिए दुआ कर लिया कर। हकीकत में तुझे किसी के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तूने अपने बेटे के लिए मौला की बारगाह में दुआ कर दिया और तेरा बेटा लायक रहा ना, तो अपनी कमाई से अपने घर में हर इंतजाम और इंतजाम करता हुआ नजर आएगा। लड़की के बाप से जब तुम डिमांड करते हो ना, मांग करते हो, तो लड़की ए मुसलमानों पर्दे की आड़ से देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप के वकार को मजरू किया जा रहा है, मेरे बाप की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, फौरन मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अर्ज करती है, रब्बे कायनात, काश अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर इस दुनिया में ना भेजा होता तो आज मेरे बाप को इस तरीके से जलील और रुस्वा ना किया जाता, मेरे बाप की इज्जत को इस तरीके से नीलाम ना किया जाता। हकीकत में मुसलमानों, लड़की मौला की बारगाह में दुआ करती है कि रब्बे कायनात, मेरा वही बाप है जब मोहल्ले में चलता था तो लोग सलाम करते थे, आज मेरी वजह से मेरा बाप अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। वही पर वादा करती है कि काश अगर मेरी शादी इस खानदान में इस लड़के से हुई तो शादी के बंधन में बंधने के बाद सबसे पहले मैं अपने शौहर को अपने चंगुल में लेकर उसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। आज 99% मामलात यही हो रहे हैं मुसलमानों, जिन माँ बाप ने अपने बेटों की शादी के मौके पर जहेज की डिमांड की है, हकीकत में उसकी बहू आकर उसके बेटे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उनके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालती है। इसलिए मुसलमानों, तुम किसी बेटी के बाप को सताओ नहीं, बल्कि बेटी के बाप को इज्जत देने की कोशिश किया करो। इतना कहने की कोशिश किया करो, ए बेटी के बाप सुन सुन, तुझे घबराने की जरूरत रही है, तुझे परेशान होने की जरूरत रही है, जितनी हैसियत है उसी हैसियत के मुताबिक तू अपनी बेटी को रुखसत कर देना, मैं तेरी बेटी को अपनी बहू बना कर ले जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूं, जो बाप इस तरीके से बेटी के बाप से कहता है, वो बेटी जब आपके घर में पहुंचती है, ए मुसलमानों, बुढ़ापे की मंजिल में जब आप पहुंचते हैं, जब आपके घर वाले भी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार
तैयार नहीं होते तो वही बेटी सर पर कफन बांध कर आती है, कहती है, घर वालों सुनो, तुम इस बाप की खिदमत करो ना करो, इस बाप ने मेरे बाप की इज्जत को बढ़ाया था, जब तक मेरे जिस्म में सांस रहेगी मैं इनकी खिदमत गुजारी करती रहूंगी। ए मुसलमानों, यही दर्स अपने बच्चों और बच्चियों को देने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त भी ज्यादा हो रहा है और मेरे बाद भी दो नातखा हैं और एक खतीब, बेहतरीन खतीब आए हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, तो उनका भी खिताब आपको समाअत करना है। मैं 2-3 शेर नात पढ़ दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुनेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एकदम कहते, मैं तो सुनने के लिए बैठा ही हूँ। हाँ सुनेंगे हजरत इरशाद भाई। हाँ थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया। हेलो 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 जिंदाबाद। सुनेंगे भैया? हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ ये तो हल्के से कहे ना, थोड़ा तेज कह दीजिए। सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? माइक सही नहीं तो इतना अच्छा लगता कि आप कहे मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हस्बी अच्छा लग रहा है? माशाअल्लाह। तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिमत नल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान कह दे अल्लाह। मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओह जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का मुहतारा है। ओह जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का मुहतारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। हाँ इरशाद भाई आपकी तवज्जो हो। फैजान साहब आखिरी शेर बहुत तेजी से, क्योंकि मुझे भी निकलना है, आपसे ज्यादा जल्दी में मैं हूं, मुझे बनारस जाना है, फिर निकलना है। कह मचल कर सुभान अल्लाह। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो
जिन्नो बशर कहते हैं, ये जिन्नो बशर कहता जंगल कहता शजर कहता है पता पता ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती होती, मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असासे किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। अल्लाह जिनकी शादी है उनकी शादी में बरकत और रहमत का नुज़ूल फरमाए। जो बेटी बहू बनकर आ रही है अल्लाह उसके कदम की बरकत से उनके घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। वाखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।